Good evening, everyone. Today we are discussing one topic of class ninth, that is matter around us pure or not? You know, anything which carries space and have mass is called matter. All the matter that is not pure, matter around is of two types. दो टाइप का होता है जो भी हमारे पास आसपास जो आप मैटर देखते हैं उसमें प्योर सब्सटेंसेस आते हैं और मिक्सचर आते हैं. प्योर सब्सटेंस की बात करें तो अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है इट इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. अब बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं ये सब के सब प्योर सब्सटेंसेस हैं. एलिमेंट्स की बात करें तो आपको पता ही है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब एलिमेंट है. कंपाउंड्स की बात करें वाटर, सोडियम सल्फेट ये सब कंपाउंड्स हैं, राइट. तो ये सब के सब एलिमेंट्स और कंपाउंड किसके अंदर आएंगे? प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आएंगे, राइट. प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास. A pure substance can't be separated into other kinds of matter by any physical process. आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हीट करके या किसी और फिजिकल प्रोसेस से प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते हैं. A pure substance has a fixed composition as well as a fixed melting and boiling point. अब बात करते हैं impure substance की. Impure substances में आते हैं mixture. A mixture is one which contain two or more different kind of particles. मिक्सचर में क्या होता है? दो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं किसी भी प्रोपोर्शन में. हम ये भी कह सकते हैं अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच आर मिक्स्ड टुगेदर. मिक्सचर के कुछ एग्जांपल लूँ तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एयर, शुगर केन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शरबत, जैगरी यानी कि गुड़, ये सब मिक्सचर के एग्जांपल हैं. एलपीजी ये भी मिक्सचर है गैसेस का. जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, पहले उसमें आप गोल्ड की स्लाइड्स को देख सकते हैं, फिर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, कॉमन सॉल्ट को देख सकते हैं. इस फिगर में जैगरी यानी गुड़ को देख सकते हैं. फिर यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं और ये आप बना के भी देख सकते हैं क्लास. इसमें मैटर है, मैटर को डिवाइड किया गया है प्योर सब्सटेंसेस में और इम्प्योर में. इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं. आप देख सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर एलिमेंट और कंपाउंड में किया गया. एलिमेंट और कंपाउंड में किया गया और मिक्सचर में होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर आ सकते हैं. तो ये फ्लो चार्ट आप बना के देख सकते हैं. वी आर डूइंग दिस चैप्टर फ्रॉम लखमीर सिंह. प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो उसमें एक ही तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती. मिक्सचर की बात करें तो उसमें मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया था एलिमेंट्स और कंपाउंड में. एलिमेंट को फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में आप डिवाइड नहीं कर सकते. और कंपाउंड दैट इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी, वो केमिकली कंपाउंड बाउंडेड टुगेदर होते हैं. वो जब मैं आपको आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के मेरे आप वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे कंपाउंड बनता है. मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं सॉल्यूशंस. अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं. मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट और वन फेज, ठीक है. जबकि हिट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं सस्पेंशन या कोलाइड. सस्पेंशन में पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं. जैसे कि आप पानी में कीचड़ या मिट्टी डाल दें तो पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे, तो वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है. ऐसे कोलाइड्स के बारे में भी हम वन बाय वन बात करेंगे. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सेपरेट करते हैं वन स्टेट स्प्रेड थ्रू आउट द अदर, तो वो इसके अंडर आएंगे. अब क्लास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं. ये मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. मेलेबिलिटी का मतलब है ऑल मेटल्स आर मेलेबल, मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. आयरन मेलेबल मेटल, आपने आयरन की शीट्स देखी होंगी काफ़ी बार. डक्टिलिटी मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. आप वैसे गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, और आपने कॉपर वायरिंग जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है ये काफ़ी देखी होगी. एलिमेंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो एलिमेंट
एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट को आप 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप नहीं कर सकते बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स और बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो आप इसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में। जैसे कि आपने इसे हीट कर दिया या लाइट दे दी या इलेक्ट्रिसिटी दे दी, तो आप इसको ऐसे स्प्लिट अप नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन ये भी वाटर जो है एलिमेंट नहीं है, एक कंपाउंड है, तो इसको हम स्प्लिट अप कर सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन है 2H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं, वो क्लास 10th में आएगा वैसे। तो 2H2 मिलता है प्लस O2 मिलता है। तो एलिमेंट से हमने क्या सीखा कि एलिमेंट कांट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। टोटल अभी तक 115 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से 92 नेचर में मिलते हैं, 23 आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। हर सब्सटेंस जो वर्ल्ड में है, वो जो भी हमारे आसपास मौजूद है, वो उनमें कहीं ना कहीं ये एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स के एग्जांपल आपको पता ही है, पीरियोडिक टेबल के मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें सारे एलिमेंट्स के मैंने बता ही रखा है। अब एलिमेंट बेटा सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश लेटर में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं, ऐसे डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल भी कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स से मिलके बनी है, विच इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली सर्टेन एलिमेंट्स। हमारी ह्यूमन बॉडी में 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है और 2% कैल्शियम है और 2% बाकी एलिमेंट्स हैं। इसके बाद एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड करेंगे क्लास? एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। क्लास 9th में मेटल की हम यही डेफिनेशन पढ़ाते हैं कि एलिमेंट्स विच आर मेलेबल, डक्टाइल एंड सोनरस, दोज आर मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जो मेलेबल हो, डक्टाइल हो और सोनरस हो। मेलेबल का मैंने पहले भी आपको मतलब बताया, द मेटल्स विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जैसे कि आयरन। और डक्टाइल मीन्स द मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर की भी वायर बन सकती है। सोनरस का मतलब है कि अगर उसे हिट करें तो वो साउंड प्रोड्यूस करें। ये इन्हें आप मेटल, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समझ सकते हैं। मेटल्स मेलेबल हैं तो नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल है। ऐसा एलिमेंट जो नॉन मेलेबल हो, नॉन डक्टाइल हो, नॉन सोनरस हो, उसे नॉन मेटल कहेंगे। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि इनका जो अधिकतर जो मेटल होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। लेकिन इसमें आपसे एक्सेप्शन भी पूछी जा सकती है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। आंसर है मरकरी। ऐसे सीशियम ऐसा मेटल होता है, हम अपनी पाम पे रखते हैं तो मेल्ट हो जाता है। ऐसे कई एक्सेप्शन भी पूछी जाएंगी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आयरन। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट विच इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, वो एक गुड कंडक्टर होता है। तो एक्सेप्शंस भी आपको साथ साथ याद रखनी है। जनरली तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पर ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। वो कार्बन का ही फॉर्म है, एलोट्रॉप है, और कार्बन एक नॉन मेटल है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको क्लास ध्यान में रखनी है। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर सोनरस। सोनरस का मतलब है अगर आप उन्हें हिट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है क्लास? जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, ये मुंबई में अगर आप जाओगे तो मुंबई हाई, ये सी पर ब्रिज बना रखा है उन्होंने, मेटल वायर से ही ये ब्रिज को रोक रखा है। आप जाओगे, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज। ये वर्ली बैंड्रा सी लिंक कहते हैं इसे। अगर आप मुंबई जाओ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करके आना। वर्ली बैंड्रा सी लिंक है। अगर आप, क्योंकि वहाँ पर बाइक्स वगैरह तो बिल्कुल अलाउड नहीं है इस पर, सिर्फ टैक्सीज़ और ये जाती हैं, ऑटोज़ भी अलाउड नहीं है इवन। ये बेस्ट इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे आयरन मेटल की हेल्प से पूरा का पूरा फ्लाईओवर खड़ा, और काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर है, छोटा मोटा फ्लाईओवर नहीं है। इसे बैंड्रा वर्ली सी लिंक कहते हैं। आप चाहें तो गूगल भी करके देख सकते हैं। क्लास मेटल के केस में जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बोली, तो नॉन मेटल्स में जस्ट रिवर्स है।
नॉन मेटल नॉन मेलेबल है, नॉन डक्टाइल है, नॉन ब्रिटल है। नॉन मेटल जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। जबकि नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस है। लस्ट्रस मतलब दे डू नॉट लस्ट्रस, मेटल लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है एंड दे कैन बी पॉलिश ईजिली। जबकि नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब मजबूती कम होती है। नॉन मेटल जो है सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और नॉन मेटल के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है क्लास कि ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, दैट इज़ 3700 डिग्री सेल्सियस। और सल्फ़र एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 119 डिग्री सेल्सियस है। पहले क्लास 9 में हम सल्फ़र पे एक एक्टिविटी भी कराते थे। लास्ट में जब 450 डिग्री सेल्सियस में सल्फ़र को हीट करते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस पे एक पिंग पोंग बॉल की तरह ये टेस्ट ट्यूब में नाचता रहता है। नॉन मेटल्स की लो डेंसिटीज़ हैं, दे आर नॉट सोनरस, दे हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। ठीक है क्लास, तो ये मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, 10th क्लास में भी है तो आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे एक क्वेश्चन है क्लास विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, स्टेट 2 रीजंस फॉर बिलीविंग कॉपर इज़ अ मेटल वेयर एज सल्फर इज़ अ नॉन मेटल। तो कॉपर जो है मेलेबल है, डक्टाइल भी है, कॉपर की वायर्स बनाई जा सकती हैं, जबकि सल्फर नॉन मेलेबल है, ब्रिटल है, नॉन डक्टाइल है। तो इसी वजह से कॉपर मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है। कॉपर एक गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और सल्फर एक पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मेटलॉइड की बात करें तो ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें मेटलॉइड कहते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद बात करेंगे मिक्सचर्स की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मिक्सचर दो टाइप के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बना है, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, वो इकट्ठे केमिकली कंबाइंड नहीं होते। मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स, विटामिन्स। जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे मिक्सचर ही होते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यू नो, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2, O2, ये सब प्रेजेंट होती है एयर में। चारकोल भी एक मिक्सचर है। ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट मिक्सचर है। इसके बाद क्लास ये बात बस याद रखिएगा, द वेरियस सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। मतलब मिक्सचर जिनसे मिलकर बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं या उन्हें कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल में मिल्क, सी वाटर, इंक, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम, लाइम वाटर, पेंट, ग्लास, कोल, सॉइल, वुड, ये सब आ जाते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। पहले ही मैंने बताया 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, उन्हें कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिसमें कोई भी 2 सब्सटेंसेस अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं और उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, उन्हें कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं इनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट इट्स मास। इनकी कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, अलग अलग नहीं दिखेंगे ये। अब मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, आपको पता है पानी में चीनी घुल जाती है पूरी तरह। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज, क्योंकि जितने भी पार्ट्स होते हैं शुगर सॉल्यूशन के, दे हैव द सेम शुगर वाटर कॉम्पोजिशन एंड दे अपीयर टू बी इक्वली स्वीट। There is no visible boundary of separation between sugar and water particle as well in a sugar solution. A mixture of 2 miscible जो mix up हो जाए, the mixture of 2 miscible separation between sugar and water particles in a sugar solution. A mixture of 2 miscible liquid, उसे भी हम homogeneous mixture ही कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, अल्कोहल भी प्योर अल्कोहल पूरा मिक्सअप हो जाता है। इसी वजह से जो ड्रिंक्स में विस्की वगैरह में पानी ऐड करते हैं, क्योंकि उन सब में भी अल्कोहल होता है, विस्की, बियर, रम, इन सब में। ऑक्सीजन, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्लास, आप ले सकते हैं। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर हैं उन्हें सॉल्यूशंस कहते हैं।
तो होमोजीनियस मिक्सचर में सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सी वाटर, एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, पेट्रोल, ऑयल मिक्सचर, ये सब के एग्जांपल हैं। और ऐसे मिक्सचर जिनमें जो सब्सटेंस है वो सेपरेट रहते हैं and one substance is spread throughout the other substance as small particles, droplets or bubbles. These are called heterogeneous mixture. ऐसे मिक्सचर जिनके अंदर सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, अलग अलग रहते हैं सब्सटेंसेस, और एक जो सब्सटेंस है वो दूसरे में अच्छे से घुल मिल नहीं जाता, वो स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या बबल्स की फॉर्म में, उन्हें हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हीट्रोजीनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। शुगर और सैंड का जो मिक्सचर है वो एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इस मिक्सचर के, दे हैव डिफरेंट शुगर सैंड कॉम्पोजिशन। कई पार्ट जो है मिक्सचर के, दे हैव मोर ऑफ शुगर पार्टिकल्स, वेयर एज अदर पार्ट्स विल हैव मोर ऑफ सैंड पार्टिकल्स। जो सस्पेंशन है सॉलिड का लिक्विड में, जैसे मैंने बताया था मिट्टी को पानी में, कीचड़ को पानी में घेर दो तो वो सस्पेंशन भी हीट्रोजीनियस के अंदर आती है, और कोलाइड भी इसके अंदर आते हैं। अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड, उन्हें हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा इमिसिबल लिक्विड होते हैं, उन्हें हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल और वाटर का जो मिक्सचर है वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑल द सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, दीज आर हीट्रोजीनियस मिक्सचर। कई जो एग्जाम्पल हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर के वो हैं शुगर और सैंड का मिक्सचर, पॉल्यूटेड एयर, गन पाउडर, मिल्क, इंक, पेट्रोलियम, पेंट, ग्लास, कोट, सॉइल, वुड, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। Most of the mixtures are heterogeneous. Only solutions and alloys are homogeneous mixture. सिर्फ solution और alloys और homogeneous mixture of metal और non metals, metals के mainly होते हैं। अब जैसे मिक्स एक एक्टिविटी से मैं बताऊं जिसमें देखो आयरन और सल्फर का हमने एक मिक्सचर बना लिया, एक बाउल में ले लिया आयरन और सल्फर का। मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से आप इसमें से आयरन अलग कर सकते हैं कि अगर आप एक बार मैग्नेट पास में ले जाएंगे आयरन और सल्फर के मिक्सचर में, तो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो बार मैग्नेट से चिपक जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे उसके साथ। तो फिजिकल प्रोसेसेस से आप मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको अलग कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। A mixture can be separated into its constituent by physical processes जैसे कि filtration, evaporation, sublimation, distillation, solvents, magnet, etc. A mixture shows the property of all its constituent. जिनसे मिलके बन रहा है मिक्सचर, उनकी प्रॉपर्टीज वो कैरी करता है। Energy or in the form of heat and light is usually neither given out nor absorbed in preparation of mixture. The composition of a mixture is variable, vary करती है composition. The constituent can be present in any proportion by mass. A mixture doesn't have a definite melting or boiling point, vary करता है। तो याद रखिएगा क्लास, a mixture is usually heterogeneous सिर्फ solution और alloys को छोड़ के, ये ध्यान रखना। Compounds की बात करें हम, कंपाउंड आपने बहुत पढ़े हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब कंपाउंड है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बन रहा है, विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर in same proportion in a fixed proportion by mass। जैसे वाटर की बात करें, वाटर का फॉर्मूला है H2O, 2:16, क्योंकि दो हाइड्रोजन, 1 उसका एटमिक मास है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का है 16, तो 2:16 यानी कि 1:8 बाय मास है। कि अगर 100 ग्राम पानी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो उसमें लगभग 11 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है और 88 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, NaCl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, CaCO3, ये सब इसी के एग्जाम्पल है कंपाउंड्स के। कंपाउंड्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। और अगर यही आपने आयरन और सल्फर का कोई कंपाउंड बनाया है, फीएस फेरस सल्फाइड बनाया, सपोज दोनों की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, फेरस सल्फाइड बनेगा, और सेम मैग्नेटिक सेपरेशन से अब उसको मैग्नेट ले जाओ बाहर और उसके पास देखिए अलग करने की कोशिश करिए, FeS को के कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने की कोशिश कीजिए बाहर मैग्नेट ले जाके, तो आप अलग नहीं कर पाएंगे। ये देख सकते हैं आप, FeS है ये। तो इससे हमने ये सीखा कि जो प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड की होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय एनी फिजिकल मेथड। आयरन सल्फाइड की हम बात कर रहे थे कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर को इकट्ठा हीट करके ये बनता है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज यूजली ईदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। Composition of a compound is fixed. The constituents are present in a fixed proportion by mass. Compound का fixed melting boiling point होता है, हर compound के fixed melting या boiling point होते हैं, और compound एक homogeneous mixture है। अब आप यहाँ पर कुछ pictures देख सकते हैं। इन pictures में देख सकते हैं आप आयरन फिलिंग और सल्फर की हेल्प से कैसे हमने मिक्सचर बनाया। लेकिन अगर आप हीट करोगे इस मिक्सचर को, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के, स्ट्रॉन्गली विद अ बर्नर, अ केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल कंपाउंड बन जाएगा FeS, और केमिकल कंपाउंड को बार मैग्नेट से आप अलग नहीं कर सकते। तो क्लास इसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं मिक्सचर और कंपाउंड में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट एक्सेट्रा। Compound can't be separated into its constituents by physical processes. It can be separated using chemical processes. Compounds को chemical process से आप अलग कर सकते हैं इसके constituent में। Mixture अपने constituent की property दिखाता है। The properties of compound are entirely different from those of its constituent. मतलब FeS अगर compound है तो ज़रूरी नहीं है उसमें आयरन और सल्फर की properties हो, पर mixture में होंगी। Energy is usually neither given out nor absorbed in the preparation of a mixture, but energy is usually given out or absorbed during the preparation of a compound. The composition of a mixture is variable. The constituent can be present in any proportion by mass. A mixture doesn't have a definite formula. The composition of a compound is fixed. The constituents are present in a fixed proportion by mass. Compound का definite formula होता है। Mixture does not have a fixed melting or boiling point, but a compound has a fixed melting and boiling point, etc. Compound हमेशा homogeneous होता है, लेकिन mixture homogeneous या heterogeneous कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि mixture है या compound है, तो उसको separate करें उसके constituent में। अगर वो separate हो जाता है physical method से तो वो mixture है, otherwise compound है। अगर सब्सटेंस प्रॉपर्टी शो करता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जिनसे वो मिलके बन रहा है, अगर शो कर रहा है तो वो मिक्सचर है, अदरवाइज वो कंपाउंड है। अगर कोई हीट और लाइट गिवन आउट या एब्जॉर्ब नहीं की जाती ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस तो वो मिक्सचर है, अदरवाइज कंपाउंड है। अगर कॉम्पोजिशन वेरिएबल है तो वो मिक्सचर है, अदरवाइज कंपाउंड है। अगर सब्सटेंस का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है तो वो मिक्सचर है, अदरवाइज कंपाउंड है। तो क्लास इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सॉल्यूशन की केस की। मैंने पहले भी बताया सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर ही समझा जा सकता है, क्योंकि इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, इसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है और इसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन को भी हम मिक्सचर समझ सकते हैं, क्योंकि इट कैन बी सेपरेटेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक डिस्टिलेशन। ये सब प्रोसेसेस के बारे में अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज़ दिखाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, सॉल्ट की और पानी की भी। द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ वेरिएबल। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू गेट सॉल्ट सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है उसका कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स के फार्मूले होते हैं बेटा, मिक्सचर के नहीं होते। वैसे भी सॉल्ट सॉल्यूशन डजंट हैव अ फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट।
तो ऐसा लिक्विड जो इवेपोरेट कर जाता है पूरे तरीके से विदाउट लीविंग एनी रेजिड्यू, वो एक प्योर कंपाउंड है। एंड द लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन इवेपोरेशन, वो एक सॉल्यूशन या मिक्सचर है। एलॉय की बात करें, मैंने पहले भी बताया एलॉयज जो हैं मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, अधिकतर मेटल्स के होते हैं। जैसे ब्रास, ये देख सकते हैं आप, ब्रास एलॉय है कॉपर और जिंक का। ऐसे स्टील भी एक एलॉय है, आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। स्टील 98.5% आयरन और 0.1 से 1.5% कार्बन होता है। ऐसे स्टेनलेस स्टील, उस पर बिल्कुल जंग नहीं लगता, वो भी एक एलॉय है। सो क्लास, दिस वाज अबाउट लेक्चर 1 of class 9 chemistry, is matter around us pure. Thank you.